उनको कैसे पूरा किया जाए। जब जिम्मेवारी मिलती है तो जवाबदेही भी तय होती है और प्रयास किया जा रहा है जो हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है कि उसको कैसे समर्थ हिमाचल प्रदेश बनाया जाए, समृद्ध हिमाचल प्रदेश बनाया जाए। हमने कहा हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कई नियम हमने बदल रहे हैं। आने वाले बजट में आपको उसकी झलक नजर आएगी। हमारे 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं जिसमें टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, लेकिन ये सब चुनौतियां हैं और चुनौतियों का सामना हमने करना है। हेल्थ में कौन सी चुनौती है, मैं हेल्थ के विषय में बात करना चाहूंगा। हम समाज में पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, खासकर हेल्थ के सिस्टम में। हमारी जो कमियां हैं उनको हमने दूर करना है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई, हमारे जो सेक्रेटरीज थे मेडिकल कॉलेज के स्टाफ आए और हमने कहा कि हमें अपने मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज यहां से पेशेंट को वहां भेज दिया जाए और उसके लिए हमें चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंसल्टेंट क्यों ना अपॉइंट करना पड़े। उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े और सबसे पहला है जो हॉस्पिटल का फेस होता है वो कैजुअलिटी होता है। जब कोई आदमी कैजुअलिटी में आता है तो उसमें एक बेड में 2-2 पेशेंट, 3-3 लेटे होते हैं। ये तो पेशेंट का हाल होता है और जो वहां स्टाफ नर्सेज होते हैं उनका उनसे भी बुरा हाल होता है और जो डॉक्टर होते हैं उनसे भी बुरा हाल होता है। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की बनाने की तैयारी की और इस दृष्टि से हम आगे बढ़े और हमने उसमें स्टाफ स्ट्रेंथ बनाने का बढ़ाई जाएगी और जो अभी बजट के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन होगा उसमें स्टाफ स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि सभी से चर्चा करने के बाद एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि डॉक्टर 16 घंटे 18-24 घंटे अगर काम करेगा, हम लोग राजनीतिक जीवन में है, हम भी थक जाते हैं। फिर जब आदमी थक जाता है, प्रीऑक्युपाइड माइंड होता है तो हर कुछ तरीके से वो काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकता। और जब हम आराम से काम करें, 8 घंटे भी आराम से काम करें तो अच्छे ढंग से काम हो सकता है। उस दृष्टिकोण से हमने इमरजेंसी मेडिसिन में 6 बेड्स पर 1 नर्सिस का हमने किया है, 10 बेड्स पर 1 डॉक्टर का किया है, 10 बेड्स पर 1 डॉक्टर का किया है। आईसीयू जो होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट जो होगा, उसमें पर नर्स पर 1 बेड किया है। और टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ 110 नर्सेज हमने की है और उसके लिए हमने बजट का भी एलोकेशन कर दिया है ताकि आने वाले समय में आप एक बिल्कुल करेक्ट वे में आगे बढ़ सके, दिशा में आगे बढ़ सके। किस प्रकार के टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज में आए, हमने फैसला किया कि सिटी स्कैन भी जितनी 56 में कन्वर्ट कर दिया जाए, सारे ही स्टेट में कर दिया जाए। हाई एंड अल्ट्रासाउंड का पूछ रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कौन सा है, जो भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस भी ना वक्त के साथ चेंज होती जा रही है और 5G के आदि हो जाएगी। तो 5G टेक्नोलॉजी का समावेश कैसे हो, उस संदर्भ में भी हम जियो कंपनी से बात करके मेडिकल टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर को कितना आगे बढ़ना है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पता लगे, आपको भी जानकारी होगी और आप समझ भी पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से हम मेडिकल में रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे की जरूरत है, निश्चित तौर पर पैसे की जरूरत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल हेल्थ में किसी प्रकार की कोई पैसे की कोई कमी ना रहे। और जगह हम कट लगा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को अगर हमने सुंदर प्रदेश बनाना है तो 10 साल में ये प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश हो सकता है। नीतियां बदलनी है,
नीतियों में कई जगह विरोध भी होगा, पर लेकिन कार्य जब करना है तो फैसले लेने से घबराना नहीं पड़ता। हम आगे नए टेक्नोलॉजी में जाना ही पड़ेगा। हम एजुकेशन में भी चेंजिंग ला रहे हैं। बच्चा गांव का कैसे पढ़ना है उसके लिए हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल लेके आ रहे हैं कि प्री नर्सरी से गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा 5th तक और 5th से लेकर 12th तक कैसे पढ़ेगा, वो हमने कैंपस बनाया कि 100 करनाल में 50 बीघे में एक गवर्नमेंट स्कूल होगा। हर जगह 4-5 क्लस्टर जो स्कूल गांव के हैं उनको बंद करके उन बच्चों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। और ऐसे स्कूल होंगे कि उनमें जहां पानी की सुविधा होगी, तो आज बच्चे नई ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए खेल क्या होगी, कौन सा ग्राउंड होगा, इन सब चीजों को भी चेंज करने की जरूरत है। उस दृष्टिकोण से हम एजुकेशन में जा रहे हैं। हमें पैसा कहाँ से कमाना है, क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ चलेगा नहीं ना। आपको भी अगर सैलरी महीने की इतना पैसा, तो उस दृष्टिकोण से हम भी अपने बजट बनाते हैं। सरकार भी बजट से चलती है। चाहूं तो मैं भी सोचूं कि मैं इतने कर दूं, पर जेब में पैसा नहीं होगा तो पैसे को भी कैसे इस्तेमाल करना, उस दृष्टिकोण से भी हम वर्ल्ड लेवल के कंसल्टेंट। मैं अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और जो भी हमारे आगे स्टाफ स्ट्रेंथ है अभी हमारे हिसाब से ये ठीक होगी, चाहे नर्सिस की है चाहे किसी की है। अभी हमें क्योंकि हेल्थ में हमें ज्यादा स्टाफ भरना पड़ेगा। हमने इसीलिए कहा कि 6 महीने के जो फैसले हैं उसमें मेडिकल एजुकेशन को हमने बाहर रखा है, मेडिकल स्टाफ को बाहर रखा है। इसलिए कोई चीज हम डिनोटिफाई नहीं कर रहे। पर कई जगह क्या हुआ है, हमारे सीएससी खोल दी गई है और कई जगह एमडीएमएस को पीएससी में भेज दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनकी जरूरत हॉस्पिटल में है, सीएससी में है, तो एक अच्छी सीएससी बने ताकि उनको भी सुविधा मिल सके। तो इस दृष्टिकोण से भी मेरे ख्याल हमने फैसला किया है। स्कूल प्रिंसिपल का काम क्या होता है कि कोर एजुकेशन सिस्टम को देखें। आजकल मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए, प्रिंसिपल आजकल बिल्डिंग्स वर्क्स में बेचारों में इतने दौड़े रहते हैं, नक्शे लेके दौड़े रहते हैं। वो भार कैसे कम किया जाए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार काम कर रही है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस ढंग से काम करे, वो हमने बात की है। परचेजिंग में आपके 3-3 साल लग रहे हैं, 2-2 साल लग रहे हैं, बुरा ना मानना अब, क्योंकि फिर क्या होता है, डॉक्टर पर प्रेशर पड़ जाता है। मरीज डॉक्टर के पास आता है, या ऑपरेशन की सुविधा नहीं। उसमें भी हम काफी बदलाव कर रहे हैं। इस बजट में वो बदलाव आपको देखने के मिलेंगे। थोड़ा सा प्रिंसिपल वगैरह को दुख जरूर होगा, लेकिन उसको क्योंकि मैं चाहता हूँ जो जिसका काम है वो करे। कंस्ट्रक्शन डिवीजन अगर किसी का काम तो कंस्ट्रक्शन वाले करें, डॉक्टर्स का काम डॉक्टर करे। उनको क्या सुविधा दिए वो सब पावरें हम आपको देने भी जा रहे हैं और उसमें रिफॉर्म भी करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को जो भी पेशेंट है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।